इनके सहयोगियों के, नेताओं के, मंत्रियों के बयान और इस तरह की हिंसक घटनाएं और लोकतंत्र के खिलाफ बयान बीजेपी और आरएसएस चाहती क्या है? बीजेपी और आरएसएस चाहती क्या है? और अब हम इनको बॉर्डर नहीं कहेंगे, अब ये धाम बन चुके हैं। बात मानना सरकारों का काम होता है, लेकिन सरकारों ने सारी हदों को पार करते हुए, केंद्र की मोदी सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं, सारी हदें पार कर दी हैं। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो विजन पंजाब टीवी ते मैं हां तुहाडे नाल अनु कौड़ा। सीएम खट्टर ने एक बार फिर किसानों को चेतावनी दी है और इस चेतावनी ते संयुक्त किसान एकता मोर्चा ने भी जवाब दे विच चेतावनी दे दी है। सीएम खट्टर ने किसानों को यह चेतावनी दी सी कि 20 अक्तूबर तक दिल्ली के बॉर्डर किसान खोल देण, नहीं तो फिर असीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों अनुसार रस्ते खुलवावांगे। इससे रवि आजाद ने चेतावनी देंदे हुए कहा कि बॉर्डर तो एक भी ट्राली या एक भी झोंपड़ी इधर तो उधर नहीं होएगी। तुसीं किसानां नूं चैलेंज देना बंद करो, तुसीं बीजेपी के कार्यकर्तावां नूं नकली किसान बनाउणा बंद करो। रस्ते सरकार ने रोके ने, किसानां ने नहीं। तुसीं सुप्रीम कोर्ट के नाम ते किसानां नूं धमकाउणा बंद करो। उन्होंने अपील की कि सारे अपने अपने ट्रैक्टर तैयार रखो, सरकार कदे भी साजिश कर सकती है। होर की कहा ना, तुसीं भी सुनो। साथियों, जय किसान, मैं रवि आजाद। साथियों, करनाल का लाठीचार्ज, लखीमपुर का नरसंहार और तमाम बीजेपी और इनके सहयोगियों के, नेताओं के, मंत्रियों के बयान और इस तरह की हिंसक घटनाएं और लोकतंत्र के खिलाफ बयान, हम बार बार, पूरा देश एक बात सोच रहा है कि आखिर बीजेपी और आरएसएस चाहती क्या है। 3 काले कानूनों के खिलाफ एमएसपी के कानून को लेकर के और अब कहें देश को बचाने का जो आंदोलन बन चुका है और जो बॉर्डरों के ऊपर पिछले 10 महीने से किसान बैठे हैं, और अब हम इनको बॉर्डर नहीं कहेंगे, अब ये धाम बन चुके हैं और यहां से देश को बचाने की लड़ाई और आंदोलन लड़ा जा रहा है। और लोकतंत्र में बात सुनना, बात मानना सरकारों का काम होता है, लेकिन सरकारों ने सारी हदों को पार करते हुए, केंद्र की मोदी सरकार ने, हरियाणा की खट्टर सरकार ने सारी हदें पार कर दी हैं। साथियों, कल तमाम मीडिया चैनलों में, आज तमाम अखबारों में फिर एक खबर छपती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के बयान छपते हैं कि 20 अक्टूबर तक अगर बॉर्डरों के रास्ते नहीं खोले गए तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रास्ते खुलवाएंगे, सरकार रास्ते खुलवाएगी। और इसके ऊपर संयुक्त किसान मोर्चा का बहुत क्लियर स्टैंड है। पिछले दिनों जब इन्होंने रास्ते का शिगुफा शुरू किया था, जब इनका हर षड्यंत्र फेल हो रहा है, तो फिर ये रास्ते का शिगुफा शुरू कर देते हैं। और साथियों, उस समय संयुक्त किसान मोर्चा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि रास्ते हमने नहीं रोके, और इस बात को पूरा देश जानता है कि रास्ते किसानों ने नहीं रोके। किसान दिल्ली जाने के लिए आया था और जहां पर किसान को रोका गया, आपने देखा कैसे बड़े बड़े पत्थर, सड़कें पाट दी गई, कीलें बिछा दी गई और वहीं किसान बैठ गया और पिछले 10 महीने से वहीं बैठा है, 1 इंच भी आगे नहीं गया। हम तो दिल्ली के लिए आए थे, दिल्ली जाने के लिए आए थे, रास्ते किसानों ने नहीं रोके। रास्ते सरकार के इशारे पर, हरियाणा सरकार और मोदी सरकार के इशारे पर रास्ते केंद्र की पुलिस फोर्स ने रोके, दिल्ली पुलिस ने रोके, हरियाणा पुलिस ने रोक रखे, हमने रास्ते नहीं रोक रखे। ये हम स्पष्टता से मुख्यमंत्री खट्टर जी को यह बात बताना चाहते हैं, वो झूठ बोलना बंद करें। रास्ते आपने रोके, रास्ते किसानों ने नहीं रोके। और संयुक्त किसान मोर्चा का बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। पिछले दिनों भी जब सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लेकर के और मीटिंग आयोजित की गई, सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, उस मीटिंग का भी संयुक्त किसान मोर्चा ने बाइकाट किया, बहिष्कार किया। और संयुक्त किसान मोर्चा ने साफ कहा कि अगर इतनी चिंता किसानों की है, इतनी चिंता आम जनता की है, तो फिर 3 काले कानून वापस लीजिए और एमएसपी का कानून दीजिए, हम खुशी खुशी घर लौट जाएंगे
और जाकर के अपने खेतों में काम करेंगे, देश का पेट भरेंगे, देश का सम्मान बढ़ाएंगे। आप खोल दीजिए रास्ते। हम दिल्ली के लिए आए, हम दिल्ली जाकर के आंदोलन करेंगे। केंद्र की सरकार कानून लेकर के आई है, संविधान हमें अधिकार देता है। यह बात मनोहर लाल खट्टर जी को अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। उसके बावजूद अब दोबारा से फिर सिगुफा शुरू किया गया कि कल गृह मंत्री से मिले अमित शाह जी से, और रास्ते का फिर जो सिगुफा शुरू किया, इसमें हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड है संयुक्त किसान मोर्चा का। रास्ते सरकार ने रुकवा रखे हैं, किसानों ने कोई रास्ते नहीं रोके। और अब भी हम दोबारा से यह बात कहना चाहते हैं कि सरकार झूठ बोलना बंद करे, किसानों को चैलेंज देना बंद करे। रास्ते को लेकर के किसी भी प्रकार की चेतावनी बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। हम सीधे तौर पर शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चला रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लेकर के, सुप्रीम कोर्ट में संयुक्त किसान मोर्चा कोई पार्टी नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा के ऊपर बार बार सुप्रीम कोर्ट का झूठा नाम लेकर के जो हमले किए जा रहे हैं, यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और खट्टर जी, हम आपको यह बात क्लियर कर देते हैं, आंदोलन लगातार चलेगा, शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन चलेगा। बॉर्डरों की तरफ और बॉर्डरों पर एक भी ट्राली इधर से उधर नहीं होगी। यह बात आपको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। यह षड्यंत्र रचना बंद कीजिए, झूठ बोलना बंद कीजिए। रास्तों को लेकर के अब जो है कोई हलचल बॉर्डर के ऊपर नहीं होने वाली। हमारी एक झोपड़ी, एक ट्राली इधर से उधर नहीं होगी। यह संयुक्त किसान मोर्चा का बिल्कुल क्लियर निर्णय है, बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। और हमें बार बार भ्रमित करने की, जनता को बार बार गुमराह करने की कोशिश ना कीजिए। मैं अंत में सभी देशवासियों से अपील करता हूं, विशेष रूप से हरियाणा से, विशेष रूप से पंजाब से और जो उत्तर प्रदेश हैं, उनसे निवेदन करता हूं, ये सरकार जो बार बार मुख्यमंत्री बयान दे रहे हैं, बार बार ट्वीट कर रहे हैं, ये फिर इनकी एक नई साजिश है। ये फिर एक आंदोलन के खिलाफ नई साजिश है साथियों। इससे सचेत रहने की जरूरत है। और हमें अपने सिंगू बॉर्डर के ऊपर, टिकरी बॉर्डर के ऊपर और गाजीपुर बॉर्डर के ऊपर और शाजापुर खेड़ा बॉर्डर के ऊपर ज्यादा से ज्यादा संख्या बढ़ाने का काम करें। देश के सभी किसानों से, खास करके उत्तर भारत के जो राज्य हैं, सभी युवा साथियों से और किसानों से अपील है कि यह सरकार की एक नई साजिश है। इसको पहले से समझते हुए बॉर्डरों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पहुंचने का काम करें। और पूरी नजर, पूरे देश से निवेदन है, पूरी नजर बॉर्डरों के ऊपर रखें। ये बहुत क्रूर लोग हैं, ये बीजेपी वाले षड्यंत्रकारी हैं। ये सारे षड्यंत्र फेल होने के बाद फिर रास्ते के षड्यंत्र के ऊपर आ जाते हैं साथियों। और संयुक्त किसान मोर्चा जो बात कहे उसके ऊपर पूरा ध्यान रखें, पूरी तरीके से सचेत रहें, अपने ट्रैक्टर तैयार रखें और अपने आप को तैयार रखें। यहां ज्यादा से ज्यादा बॉर्डरों के ऊपर अपनी संख्या बढ़ाने का काम करें। और हम ये बात खट्टर जी को स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं, वो बार बार हमें धमकी ना दें, वो बार बार हमें चैलेंज ना करें। हमें कोई शौक नहीं है यहां बैठने का, भयंकर खराब मौसम और बीमारियों के बीच में हम बैठे हैं। हम खट्टर जी को एक अंतिम बात कहना चाहते हैं, हम शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन लड़ रहे हैं। जो आप कर सकते हो वो करो, लेकिन यह बात मुख्यमंत्री जी आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हम कफन साथ लेकर के बैठे हैं, हम जान हथेली पर लेकर के बैठे हैं। बार बार आप भ्रमित कर रहे हैं। दिल्ली में अपने बीजेपी के लोगों को बुला करके कितनी बार आपने फर्जी संगठन बनवा लिए, कितनी बार तथाकथित किसान बना लिए बीजेपी के लोगों को, आरएसएस लोगों को, कि हमारे से लोकल लोग मिल रहे हैं, हमारे से लोकल लोग शिकायत कर रहे हैं। लोकल जो यहां के आसपास के गांव हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, वो सारे आंदोलन के साथ हैं, तन मन धन के साथ वो आंदोलन के साथ खड़े हैं। उनको भ्रमित करना, जनता को भ्रमित करना बंद कीजिए और बीजेपी वालों को नकली किसान बनाना बंद कीजिए। यहां की आम जनता हमारे साथ है। जो दिल्ली में जो आपसे डेपुटेशन मिला और आपने नाम दिया है कि वहां बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग मिले हैं, सिंगू बॉर्डर के, ये झूठ बोलना बंद कीजिए। बार बार हम इसका सबूत दे चुके हैं कि लोकल जो पब्लिक है वो आंदोलन के साथ है पूरे तरीके से। इसलिए संभल करके चलिए, आपको ये सीधी चेतावनी है। हम कफन और जान हथेली पर लेकर के बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।